हेलो व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ। वो है मेरे जीवन की स्टोरी। ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है व्यूवर्स। जहाँ आप तो जानते हैं, आप लोगों के लिए अर्ज है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। तो आज मैं बताऊंगी कि जीवन एक संघर्ष है और जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं। हम सब की लाइफ कुछ एक चीज़ों के इर्द गिर्द घूमती है। मैं राशि से एक्यूरियस हूँ और मैं इमोशनल भी हूँ, और आसपास का जो दायरा होता है, चाहे रिलेशंस हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, वो आपको प्रभावित करते हैं या आपको इधर उधर की साथ वालों की एनर्जी बहुत ज़्यादा खुश करती है या दुखी करती है। मैंने पढ़ाई तो की, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल रही थी। गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करना था, लेकिन चांस आता ही नहीं था। ज़िंदगी इतनी खुशगवार नहीं थी, मुश्किलें थी और आगे की ओर चलना था। और मैं ये देख के दुखी होती कि आई हैव सो मैनी टैलेंट, बट एक छोटी सी जॉब मुझको नहीं मिल रही। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं यूट्यूब पे भी काफ़ी सर्च करती थी। जब मैं उन लोगों को देखती तो मैं ये सोचती कि ये लोग कैसे काम कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगता जब मैं उनको देखती। कई लोग जो ठेला चलाते हैं, जो चाय बेचते हैं, एक गद्दी कम्युनिटी, उनको देख के भी मुझे बहुत इंस्पायरेशन मिली। लोगों ने अपने बारे में बताया यूट्यूब पे कि कैसे उन्होंने जीरो से हीरो बनने का सफ़र तय किया। ज़िंदगी इतनी आसान ना थी, मेरे लिए भी मुश्किल थी। हम अगर चलते हैं तो आगे की ओर चलते हैं। हमारे परिवेश में जब हमारे माँ बाप हमें बड़ा करते हैं तो संस्कार देते हैं, लेकिन ये संस्कार काम नहीं आते, क्योंकि लोग हमारी तरह नहीं होते। वो लोग सच्चे और नेक नहीं होते। वो लोग उस राह पे नहीं चलते जिस पे हम लोगों को सिखाया गया है। राह थोड़ी कठिन होती है जब हम उन्हें मेहनत करनी होती है और फल भी प्राप्त नहीं हो रहा होता है। हम लोग कई टेस्ट दे रहे थे और सॉरी, और हम लोग तैयारियां भी कर रहे थे, स्टूडेंट डिस्कशन करते थे स्टूडेंट लाइफ में, तो अच्छा लगता था। और हम लोग आगे की ओर चल रहे थे। ग्रेजुएशन हो चुकी थी, जॉब चाहिए थी, क्योंकि आप जानते हैं कि मनी की ज़रूरत सभी लोगों को होती है और आगे बढ़ने के लिए एक पुश भी चाहिए होता है, लेकिन कोई भी सपोर्टर नज़र नहीं आता था। आप लोग एक बात का ख़ास ख्याल रखें, हमारी ज़िंदगी में हमारे पेरेंट्स ही हमारी सबसे बड़ी सपोर्ट होते हैं। सबसे पहले यूनिवर्स, भगवान, और फिर पेरेंट्स। कुछ एक अच्छे मित्र भी आप लोगों को इस चीज़ में साथ देते हैं। रास्ता थोड़ा मुश्किल था, दुखी भी होती थी, टैलेंट बहुत था। तो एक दिन बैठ के लिस्ट बनाई और देखा कि उसमें मुझे क्या क्या काम आते हैं। मैंने उन चीज़ों को बिल्कुल अपना इंटरेस्ट, अपना जो है अंतर्मन को खोजा और उसमें देखा, इंट्रोस्पेक्शन किया और पता चला कि मुझे क्या क्या आता है। अध्यात्म मेरे में था। मैं स्पिरिचुअली बहुत अच्छी थी। मुझे भगवान से आस्था है बचपन से ही। मैं सुबह शाम 2 टाइम ज़रूर, थोड़ा ही सही, लेकिन भगवान का नाम लेती हूँ और ज़िंदगी को खुशहाल करने के रास्ते में ढूँढती रहती हूँ। रिश्तेदार जो थे, अगर आप उनके पास जाते तो वो हेल्प के बजाय हंसी उड़ाते। ये चीज़ बहुत खलती है, कटाक्ष की तरह लगती है। बातें भी करते कड़वी सुननी पड़ी, क्योंकि अपने में हुनर होने के बावजूद आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं था। माँ बाप ने शिक्षा दी, संस्कार दिए, पैसा लगाया, लेकिन अभी तक कोई बड़ा कुछ कर नहीं पा रही थी। तो मन जो था विचलित था, कभी इधर जाता कभी उधर जाता, पेंडुलम की तरह, और समझ नहीं पाता कि क्या करूँ क्या करूँ। तो धीरे धीरे जब मैंने यूट्यूब देखा और मैंने देखा कि लोग
अपने अपने चैनल बना रहे हैं और दे आर मतलब वो लोग इतने गरीब हैं फिर भी वो कर रहे हैं, वो इतने एजुकेटेड नहीं जितने हम लोग हैं, फिर भी वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। दे हैव कॉन्फिडेंस, दे हैव एवरीथिंग जो एक आदमी के पास होना चाहिए। उनका हुनर देख के मुझे बहुत इंस्पायरेशन मिली एक्चुअली। फिर मैंने क्या किया, मैंने मैंने शुरू किया एक सिलसिला कि मुझे कुछ करना। आज से तकरीबन 2 साल पहले मैंने एक चैनल बना के एस्ट्रो पे छोड़ दिया था। मेरा इंटरेस्ट था भगवान और एस्ट्रो में, क्योंकि मैं अपने बारे में भी पता करती रहती थी कि क्या होना है क्या नहीं होना है, कैसे करना है, कैसे कामयाबी चाहिए। तो रास्ता थोड़ा मुश्किल लगता था लेकिन डरती नहीं थी मैं, फिर भी घबराती नहीं थी। हाँ, थोड़ा डर तो सभी को लगता है, वो मुझे भी लगता था। मैं भी एक आदमी हूँ, डर होना भी होता है ज़रूरी। तो इतनी ज़्यादा डरती भी नहीं थी लेकिन काम करती रहती थी, क्योंकि मैं अपने आप को कभी भी खाली नहीं रखती हूँ। कुछ ना कुछ करना मेरी ज़िंदगी का मकसद रहा है, चाहे दूसरों का भला किया, लोगों की मैं बहुत सहायता करती रही हूँ और करनी भी चाहिए। ये भगवान का दिया हुआ एक हुनर है। भगवान ने हम लोगों को यहाँ भेजा है कि हम एक दूसरे का साथ दें। और धीरे धीरे मैं सहायता करती रही, लेकिन जब मुझे ज़रूरत होती थी, ना कोई रिश्तेदार ना कोई दोस्त, कभी भी कोई काम नहीं आया ज़िंदगी में। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने लिए जीऊँगी, सेल्फ केयर करूँगी, आगे बढ़ूँगी ज़िंदगी में। तो मैंने ये चैनल 2 साल पहले बना लिया था, लेकिन इस साल जो 2023 गया, इसमें मैंने इसकी रूपरेखा तैयार कर ली। पहले मैंने देखा कि मुझ में क्या टैलेंट है, मैंने एक लिस्ट बनाई, मुझे क्या-क्या आता है। मुझे ड्राइंग आती है, सिलाई-कढ़ाई आती है, एजुकेशन में भी मैं तेज़ हूँ, कंप्यूटर मुझे आता है, खाना पकाना मुझे आता है, मैं घूमना-फिरना भी पसंद करती हूँ। आई स्टार्ट रिकॉलिंग माय हॉबीज़। मैंने देखा कि मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे सबसे अच्छा लगा एस्ट्रोलॉजी, जिसमें मैं करना चाहती थी। टूरिज़्म में भी मैं करना चाहती थी। मैंने एस्ट्रोलॉजी में वर्क करना शुरू कर दिया। मैंने डिस्कशन की, मेरे फ्रेंड्स भी 2-3 मेरे साथ आए, उन्होंने भी मेरी सहायता की और उन्होंने कहा कि यू आर वेरी टैलेंटेड, यू मस्ट टेक अ स्टेप। आपको आगे चलना चाहिए ज़िंदगी में, आपको हार नहीं माननी है, आपने आगे चलना है, मायूस मत हो। वो हमेशा कहते हैं कि मायूस मत हो, तकदीर कभी भी बदल सकती है। तो तदबीर से पहले तकदीर, मेहनत करेंगे तो फल तो आएँगे। तो मैंने स्टार्ट कर दिया अक्टूबर में। अक्टूबर में मैंने ये जो पहले मैंने 1-2 वीडियो डाले थे इस पे, कम से कम 2 साल हो गए थे, मैंने एक आधा वीडियो ही डाला था और मैं शॉर्ट्स डालती थी और मैं मेडिटेशन इस पे डालती थी। मेडिटेशन मुझे अच्छी लगती है, ओम मंत्र की मैं मेडिटेशन करती हूँ और भी चीज़ें मैं पढ़ती हूँ। भगवान का नाम भी सुबह-शाम मैं लेती हूँ। लेकिन एक कॉन्फिडेंस होता है, वो लोगों में नहीं आता और तो वो कॉन्फिडेंस मुझ में लाने के लिए मेरी मदर ने, फादर ने बहुत हेल्प की और मेरे जो भाई-बहन भी हैं, उन्होंने भी इस पे मेरी मदद की और जो नेगेटिव लोग थे, उनकी बहुत बड़ी मदद थी, क्योंकि वो कटाक्ष करते थे। जब कोई किसी की क्रिटिसाइज़ करता है, तो वो आगे बढ़ने के लिए एक पॉज़िटिव पॉइंट होता है। जब लोग आपके क्रिटिसाइज़ में उतरते हैं, तो आपको लगता है कि आप में गुण है, तो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो आप उन गुणों को आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो मैंने देखा गाँव के भोले-भाले लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, मुझे ये अच्छा लगा कि वो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो मैंने भी अपने उस चैनल पे जो 2 साल पहले बनाया था, ये अक्टूबर मंथ से मैंने उस पे कार्य करना शुरू कर दिया। शुरुआती महीने में मुझे बड़ी कठिनाई आई, हाउ टू कोप विद इट। मुझे मुश्किल लगता था, शिक्षा काफ़ी नहीं थी, अकेले चलना था और कोई साथ नहीं था। रिश्तेदार तो कभी सपोर्ट करते ही नहीं और मेरे मदर-फादर कहते हैं कि भगवान सबसे बड़ा रिश्तेदार है और आपका हुनर आपका सबसे बड़ा सहयोगी। लेकिन जब मैंने यूट्यूब को देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और लोगों को देखा, वो अपने हुनर को तो बढ़ा ही रहे हैं और पैसा भी कमा रहे हैं। मुझे ये चीज़ बहुत पसंद आई और अपना ये चैनल मैंने इस अक्टूबर मंथ से स्टार्ट कर दिया। मेरी जर्नी शुरू हो गई थी। कड़वी बातें सब दिमाग से चली गई थी, क्योंकि मैं कॉन्सन्ट्रेट कर रही थी, फ़ोकस कर रही थी अपने लक्ष्य की ओर। अपने जीवन में सबका कोई न कोई लक्ष्य होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट।
आपकी हॉबी को आप अपना लक्ष्य बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं एजुकेशन में ही आप लोग जाएँ, एजुकेशन ज़रूर लें। आपकी ग्रोथ के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनने के लिए ये एक बहुत ही सुंदर चीज़ है। आप लोग पीछे आ रही डिस्टरबेंस के लिए ध्यान मत दीजिए, आप मेरी तरफ ध्यान दीजिए। भगवान ने मुझे रास्ता दिखाया यूट्यूब के माध्यम से। मैंने अपने कंटेंट धीरे-धीरे डालने शुरू कर दिए। धीरे-धीरे 2-3 मेरे फ्रेंड्स सपोर्ट में उतर आए। मुझे मटेरियल के लिए ज़्यादा भाग-दौड़ भी नहीं करनी पड़ी और ये घर में ही मैं खुद शूट करने लगी। थोड़ा कंप्यूटर मुझे आता था और इसमें मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने रोज़ डायरी पे न्यू-न्यू कंटेंट के बारे में यूट्यूब से देखना शुरू किया और मैंने कंटेंट को बोलने की प्रैक्टिस भी थोड़ी की। मैंने हार नहीं मानी। अपनों से तो मुझे धोखा मिला था, रिश्तेदारों से भी, मैंने उसकी फ़िक्र नहीं की। मन भी कभी दुखी होता लेकिन उस भगवान पे, उस खुदा, उस अल्लाह पे मुझे पूरा भरोसा था। मैंने अपना ये सफ़र 2 साल पहले शुरू किया था लेकिन असल में मेरी जर्नी अक्टूबर मंथ से शुरू हो गई थी। मैंने वो दीवार पे लिखी हुई वो फुटप्रिंट की जो इंग्लिश पोएम थी वो पढ़ ली थी कि उसमें मैं उसका रूपांतर आपको सुना रही हूँ कि एक आदमी भगवान से पूछता है कि भगवान, जीवन की कठिनाई में हम लोग चलते हैं तो आप कहाँ होते हो जब हमें मुश्किलें होती है? और जब हम बहुत दुखी होते हैं और हमारे पास कठिनाई होती है तो आप कहाँ होते हो? तो उसमें ये बताया गया था कि जब कठिनाई हो तो आप मुझे याद करें, आँखें बंद करें, मैं आपके साथ हूँ। भगवान ने उस आदमी को जो क्वेश्चन कर रहा था, उनको बताया था कि जब तुम बिल्कुल थक के चूर हो गए और गिर गए, तो तुम्हारी उस स्ट्रगल में मैं तुम्हें गोद में उठा के दौड़ रहा था, आगे की ओर, तुम्हारे लक्ष्य की ओर, तुम्हें जगह-जगह कई तरह के साथ को देकर मैं उन लोगों के रूप में आ रहा था और तुम्हें सपोर्ट कर रहा था। तो मैं तुम्हें नेगेटिविटी से उस टाइम बचा रहा था। तुम्हारी प्रार्थनाएँ मुझ तक पहुँच रही थी और मैं तुम्हें सुन पा रहा था, लेकिन तुम मुझे देख नहीं पा रहे थे। तुमने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुनी थी और आप देखें कि क्या हुआ, अक्टूबर मंथ से ये मेरी जर्नी शुरू हो गई और मैंने कंटेंट डालने शुरू कर दिए, ब्लॉगिंग शुरू कर दी और मुझे इसमें इंटरेस्ट आने लगा। ये हॉबी के बाद एक तरह से प्रोफ़ेशन बनता जा रहा था। यूँ-यूँ मैं इसको करती जाती, त्यों-त्यों ये मुझे मज़ा आने लगा। और मुझे बहुत ही मज़ा आने लगा और धीरे-धीरे मैं आगे की ओर बढ़ने लगी, नेगेटिविटी दूर होती गई और सारी प्रॉब्लम रिज़ॉल्व होती गई। हम इस ज़िंदगी की राह में अकेले नहीं होते, भगवान हमारे साथ होते हैं। लोग इस दुनिया में अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। जो अच्छे लोग होते हैं वो आपकी सपोर्ट पे आते हैं। आप लोग उन्हें पहचानें और जो अपना एटीट्यूड है वो पॉज़िटिव रखें। जब आप पॉज़िटिव एटीट्यूड रखते हैं तो आप विनिंग पोज़ीशन पे आते हैं और आप लोग उन लोगों का मुँह बंद कर सकते हैं जो कड़वाहट घोलते हैं, जो बुरी बातें करते हैं, जो दिल दुखाते हैं आपका और धीरे-धीरे ये सफ़र कंप्लीट हो गया। अभी कुछ दिन हुए और मैंने देखा कि मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो गया। यू वोंट बिलीव मी, मैं इतनी खुश हो गई कि मैंने कुछ किया ज़िंदगी में अपने बल पे और इसमें सहयोग था मेरे प्यार करने वालों का, सबसे पहले यूनिवर्स का, गॉड का, अपने प्यार करने वालों का, माँ-बाप का आशीर्वाद काम आया। ज़िंदगी एक स्ट्रगल है, मुझे मालूम था, मुझे पेरेंट्स ने सिखाया था एंड यू हैव टू फाइट हार्ड और मुझे ये जंग जीतनी थी। जंग थी मेरी खुद से, दूसरों से नहीं थी। मुझे जीतना था, अपने आप से जंग करनी थी। हार्ड वर्क पे कर गया, चल पड़ा मेरा चैनल आप लोगों की दुआओं से। आप जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो परेशान हैं, जिनकी परेशानी मैं दूर करना चाहती हूँ इस ब्लॉग के माध्यम से, मैंने अपनी बातें आप लोगों से शेयर की। अब कुछ एक टिप्स भी हम लोग शेयर कर लेते हैं कि कि क्या कहते हैं हमारे जो अब हम लोग आगे की ओर चलने के लिए हम लोगों को क्या करना है। टिप नंबर 1, आप लोग अपनी हॉबी को जानें कि आप लोगों को क्या अच्छा लगता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो।
आप पढ़े लिखे हो सकते हो, आपकी जॉब नहीं हो सकती है। आप कोई अच्छा सा कंटेंट चुनें अपने लिए, जो भी है, टूरिज्म है, एस्ट्रोलॉजी है, कुकिंग है, जिसमें भी आपकी रुचि है। और सेकंड टिप मैं आपको दूंगी, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। जब भी आप कोई काम करें तो कॉन्फिडेंस से करें, ये आपको बहुत सहायता करेगा। नंबर 3, अपने माता पिता का आशीर्वाद ज़रूर लें। यूनिवर्स और गॉड का आशीर्वाद भी आप लें। 2 टाइम की पूजा भी आप लोग ज़रूर करें, ताकि आपका मन प्रसन्न रहे। तीसरा, आप लोग थोड़ा म्यूज़िक लवर हैं तो म्यूज़िक के चैनल भी आप लोग बना सकते हैं, और आप म्यूज़िक सुनें स्ट्रेस को दूर करने के लिए। जब आपको स्ट्रेस होता है, आप लोग नेचर में चले जाएँ। फोर्थ, और अपना समय वहाँ बिताएँ, कुछ म्यूज़िक सुनें। नंबर 5, जब आप ज़्यादा परेशान होते हैं तो आप मंथन करें, आप देखें, इंट्रोस्पेक्शन करें कि आपको क्या चाहिए, क्या चाहत है। सेल्फ केयर करें, अपने शरीर, दिल, दिमाग में सामंजस्य बैठाएं, अलाइन करें, और कहें कि नहीं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, मैं जीतूंगी या मैं जीत जाऊंगा। हारना नहीं। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी इरादे लोग तोड़ देते हैं। अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। तो घबराना नहीं, मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन कॉन्फिडेंस इज अ की। भगवान का साथ, भगवान को साथ लेके आप लोगों ने चलना है, और एक्शन करना है। एक्शन 6, वो तो करना है। हमें पता है कि लाइफ एक चैलेंज है, हमें नेविगेट करना है, ट्रांसलेट करना है, इधर से उधर, उधर से इधर, अच्छे से बुरा, बुरे से अच्छा। हमेशा बुरी चीज़ों से अच्छाई निकालें। अच्छे लोग भी ऐसा ही करते हैं। बुराई से अच्छाई निकालने की कला जब आप लोगों में आ जाएगी, तो ये हुनर आपकी लाइफ में 100% पे करेगा। आप देखें कि जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, जो बड़े बड़े टीचर हुए हैं, या बड़े फिल्म स्टार बने हैं, वो लोगों ने मेहनत की है तो कुछ मकाम में हासिल किया है। मान लें, सलीमान खान को ले लें आप। सलीमान खान जी ने कितनी मेहनत की है अपनी लाइफ में, उनकी स्ट्रगल का भी स्टोरी आप उनकी पढ़ें। आप लोग देखें कि क्रिकेटर पटौदी ने कैसे अपनी स्टोरी पढ़ी है। लास्ट नॉट लीस्ट, सबसे पहले मुझे उनका ही बोलना चाहिए था, मोदी जी का। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कितनी स्ट्रगल की है एक लाइफ को आगे चलाने के लिए। उन्होंने मतलब एक छोटी सी पोजीशन से एक बहुत बड़ी पोजीशन हासिल की। हमारे वो आज प्रधानमंत्री हैं, माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी हैं। और उनका कुछ करने का जो तरीका है मुझे बहुत पसंद है, कि बहुत उनको झील होती है कि मैंने ये करना है, वो करना है। बहुत साहसी हैं, और बहुत उन्होंने देश की तरक्की कर दी है। वो आगे भी करेंगे। दे ही इज़ वेरी सेकुलर पर्सन, आगे भी वो करने वाले हैं। तो देखें लोग कैसे आगे बढ़ते हैं। और यूट्यूब पे तो इतने लोग हैं जिन्होंने अपनी चीज़ें शेयर की है, उनको पढ़ें और वो कैसे आगे बढ़े उनको भी देखें। एक चीज़ मुझ में है कि मुझे सजना संवरना बहुत पसंद है। आई लव टू बी, अच्छे से नहाना धोना, सजना संवरना, इससे भी आदमी का मूड अच्छा रहता है, नेगेटिविटी नहीं फैलती है। नेगेटिव लोगों के साथ आपने नहीं रहना है, ये 6 पॉइंट है। और जो सजना संवरना है वो भी ज़रूर करना है। आप लोग थोड़ा दान भी अपने हाथ से दिया करें, दूसरों को देने से भी ज़रूरी नहीं आप पैसे दें, सेवा दें। सेवा, सेवा से भी बहुत कुछ होता है। कई बार लगता था कि पास्ट की चीज़ें हमें खींचेगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। पास्ट में नहीं जाना है, हमें फ्यूचर में जाना है, और वर्तमान में हम लोगों को जीना है, हमें करना है वर्तमान में। एजुकेशन मेरे पास थी, एंड एक वो होता है कि एक साहस नहीं बन पाता, एक कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, वो मुझे यूट्यूब ने दिया, एक प्लेटफॉर्म जिस पे मैं ये चीज़ें कर पाई। अम, अब आप सुबह मैं उठना चाहती हूँ, आप एक शेड्यूल भी तय करें कि आपने डेली लाइफ में क्या करना है, कि सुबह उठना है, सुबह उठने में आपने फिर क्या करना है। जैसे मैं सुबह उठती हूँ, फिर मैं प्रेयर करती हूँ, मैं योगाभ्यास करती हूँ, ओम मंत्र का उच्चारण करती हूँ, और मैं फिर ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ अपने लिए भी और अपने लव वंस के लिए भी। और उसके बाद मुझे जो खाना होता है मनपसंद का, जैसे दलिया, हेल्दी डाइट प्लान मेरे होते हैं, हरी सब्जियाँ, फ्रूट्स। सुबह के जो मेरा होता है, हर्बल टी मैं ज़रूर पीती हूँ,
जिंजर टी मेरी फेवरेट टी है और मैं उसे ज़रूर लेती हूँ। और मैं प्राणायाम भी करती हूँ, योगा भी करती हूँ और दिन में मैं कभी भी वॉक करती हूँ और मैं म्यूज़िक भी सुनती हूँ और मैं कभी-कभी थोड़ी-थोड़ी शॉपिंग भी करती हूँ। ये भी मुझे थोड़ा-थोड़ा अप करती हैं चीज़ें। तो मैं खुद को अपने आप को कभी अकेला महसूस नहीं करती। मैं जानती हूँ ऊपर वाला मेरा खुदा मेरे साथ है और मैं दूसरों की भी सहायता करती हूँ, करनी चाहिए, गरीबों की सहायता करें। जितना आपके पास है ₹1 से 25 पैसे आप दें, 25 पैसे आप दें और देखें कि आपके जीवन में क्या होता है। जब हम भगवान की ओर एक कदम बढ़ाते हैं, तो भगवान भी हमारे 2 कदम बढ़ाते हैं। आप अपने आप को अलोन महसूस ना करें, सहायता करें। साल में 365 दिन होते हैं और हर दिन किसी की सहायता करें। कभी पैसा दें, कभी सेवा करें, ज़रूरी नहीं जानवरों की सेवा भी करें, पक्षियों को दाना डालें। आपके जीवन में सुधार आएगा, ज़िंदगी आगे की ओर बढ़ेगी। मुझे कंप्यूटर आता है लेकिन मैं यूज़ नहीं करती थी। फिर मैं खुद एडिट करना शुरू कर दिया। म्यूज़िक डालना नहीं आता, वो भी सीख लिया। तो धीरे-धीरे सारे काम आप सीख जाएँगे। आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनें। अ, परेशानी को नहीं समझे कुछ भी। परेशानी से झुकते नहीं, आगे की ओर बढ़ते हैं, बैलेंसिंग बना के। हाँ, परेशानी है, लेकिन हमें उसे कोप कैसे करना है। ये मेरा 6 छठा महीना लग जाएगा और मैंने 5वाँ महीना पूरा हो रहा है और फिर मेरा चेंज हो गया है। अब मेरा मोनेटाइज़ हो गया है। अभी मैं पैसों के लिए ये नहीं कर रही है, लेकिन ये पैसों के लिए मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। कॉन्फिडेंस एक की है, जो मुझ में चाहिए था वो आ गया है और मैं बहुत खुश हूँ। कुछ दोस्त होते हैं और कुछ दुश्मन होते हैं, डोंट वरी, पर गॉड साथ होते हैं। तो परवाह कौन करते हैं, दुश्मन है ज़माना ठेंगे से। तो आपने अपने आप को ट्रांसफ़र करना है, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है और अपने अंदर की उसको जो है सेल्फ केयर करनी है। उससे आपको आपके जो हॉबीज़ हैं उनको आपने किसमें बदल देना है, आपने गुणों को पहचानना है आपने। मैंने भी गुण को पहचाना, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत पढ़ाया-लिखाया, अच्छे संस्कार भी दिए, गुणों को भी मैंने पहचाना। मेरे मदर-फ़ादर हमेशा कहते कि आप में इतने गुण हैं कि जो लोगों में नहीं है, आप अपने आप को पहचानिए। मैंने पहचान लिया, उनकी बात मानी। हाँ, आपने चलना है, चलना ही ज़िंदगी है, चलने का नाम ज़िंदगी है। और मुझे लगा कि एक मोटिवेशनल आज कुछ हम लोग करते हैं। जो लोग एक जगह बैठते हैं, वो कुएँ के मेंढक होते हैं। सो कुएँ के मेंढक नहीं बनना है, एक्सप्लोर करना है। लाइफ़ तो चलने का नाम है, गति का नाम है ज़िंदगी। नेगेटिव नहीं बोलना है, कोई नेगेटिव भी बोलता है तो डोंट माइंड इट। कुछ बुरे जो चीज़ होती है वो आपके लिए नहीं होती। मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ। महात्मा गांधी जी ट्रेन में जा रहे थे, ये मेरे पिताजी ने सुनाया था। तो लोगों ने उन्हें गालियाँ दी, अंग्रेज़ों ने, और गालियाँ लिखी बाकायदा और वो कागज़ पे लिख के महात्मा गांधी जी को दे दी। गांधी जी ने उनको पढ़ा, मुस्कुराए और उसपे एक पेपर पेन लगा था, 7 पेजेज़ होंगे वो। तो वो उन्होंने अपने कोट पे लगा लिया और जो गालियाँ थी वो फाड़ के फेंक दिया। और गांधी जी के साथ एक व्यक्ति सफ़र कर रहा था, वो भी हमारे इंडियन ही था। तो उन्होंने बोला कि गांधी जी, इन लोगों ने तो गालियाँ लिखी थी, उन्होंने भी देख लिया था कि इनको गालियाँ लिखी। तो आपने वो गालियाँ तो फेंक दी और सिर्फ़ पेपर पिन रख लिया। गांधी जी ने बोला, जो लोगों ने आपको बोला, मतलब ब्रिटिश जो अंग्रेज़ थे उन्होंने गालियाँ लिख के दी थी। उन्होंने कहा कि जो भी ऑफ़िसर था ब्रिटिश आर्मी का उस टाइम का वो रेलवे अधिकारी, तो उन्होंने कहा ये गालियाँ मेरे लिए नहीं हैं, क्योंकि मैं किसी को बुरा नहीं बोलता। मुझे बुरी चीज़ों से कोई मतलब नहीं, ये मेरे जीवन में कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर रहा है। तो मैंने इसको फाड़ दिया और इसको फ्लश आउट कर दिया, फेंक दिया। तो और जो काम की चीज़ थी वो पेपर पिन, वो काम आ सकता था, तो मैंने रख लिया। ये बहुत बड़ी शिक्षा है, जो मेरे पिताजी ने मुझे दी और मैं आपको देती हूँ, कि ज़िंदगी में जो लोग आपको बुरा चाहते हैं, बुरा बोलते हैं, उनकी बातों को दिल पे मत लें। दिल-दिमाग को अपने फ्रेश रखें, म्यूज़िक सुनें, बाहर जाएँ नेचर में और एन्जॉय करें। अपनी हॉबीज़ को पूरा करें। डांस करना है, डांस करें और म्यूज़िक सीखना है, म्यूज़िक सीखें। आप लोग कोई भी एक सब्जेक्ट जो आपकी हॉबी का है, उसमें आप महारत हासिल कर लें। कोई भी काम आप लता मंगेशकर जो हमारी सम्राज्ञी थी, या हला आशा जी जो अभी
लिविंग लेजेंड है, मेरे को बहुत इंस्पायर करते हैं। लता जी की तो मैं फ़ैन थी, लेकिन आशा जी की मैं इसलिए हूँ क्योंकि वो वर्सेटाइल है, सिंगर हैं और वो बहुत अच्छे गाने गाती हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस पे ध्यान दें। मार्gaरेट थैचर जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थी, वो भी बहुत प्रोडक्टिव थी। और हमारे देश की इंदिरा गांधी जी, उनकी बात कोई नहीं क्यों ना करें, वो भी बहुत ही प्रोडक्टिव और बहुत अच्छी इंसान थी। और जिन्होंने 1962 और 1971 की लड़ाई में बहुत बहुत देश को आगे ले जाया, लोगों को बहुत, जब अनाज की कमी 1962 में हमारे देश में पड़ गई, तो वो कहाँ कहाँ से मांग के माँ की तरह हम लोगों को अनाज लाई थी। तो ऐसे लोगों को मैं सल्यूट करती हूँ। गिर के उठना, दूसरों के लिए कुछ करना, ज़िंदगी में आगे बढ़ना और हेल्प करना दूसरों की, ये ज़िंदगी है। ज़िंदगी एक स्ट्रगल है, याद रखना दोस्तों। मेंढक नहीं बनना है, आगे की ओर चलना है। अपनी अंतरात्मा को आपने अम, जगाना है। अपने आप को आपने अकेला नहीं सोचना, भगवान आपके साथ है। कठिनाइयाँ हैं, लोग रोड़े भी लटकाएँगे, रुकावटें भी डालेंगे, मोटिवेट रहना है। और जैसे मैंने मोटिवेशनल जो चीज़ें हैं कही हैं, वो चीज़ें आप लोगों ने ध्यान देनी है। आप अकेले नहीं हो, भगवान साथ है। माँ-बाप को हमेशा अच्छा ही करेंगे, अच्छा करेंगे। कड़वी बातें नहीं सुननी लोगों की, वो आपके लिए नहीं है। दिल दिमाग पे असर नहीं होने देना, मजबूत बनना है दिल से भी और दिमाग से। दिमाग एक ऐसी जगह है जहाँ से आप मजबूत होंगे तो कामयाब होंगे। अगर आपको कुछ भी कामयाबी चाहिए तो आप लोग मीठा बोलें और एक डायरी मेंटेन करें, लिखें कि आप क्या करना चाहते हैं, डेली रूटीन अच्छी हो आपकी। और मेहनत करें, आप जिस भी सब्जेक्ट में मेहनत करना चाहते हैं। यूट्यूबर बनना चाहते हैं, यूट्यूबर बने। जॉब करना चाहते हैं, जॉब करें। आजकल जॉब की साइट बहुत है, वहाँ देखें और आप लोग मेहनत करें। और आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लड़ना है, उसके लिए भी तैयारी करें। तो तो भगवान तो यही कहेंगे, जो लोग तुम्हें रुलाते हैं, गिराते हैं, वही तो एक दिन तुम्हें उठाएँगे। तो तो आप चलते जाएँ। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ आप अपने हुनर दिखा सकते हैं। तो आप आएँ और अपने हुनर दिखाएँ। जो आपको कल तक कड़वी बातें बोलते थे, उनके मुँह बंद हो जाएँगे। जैसे आज जो मेरे को बोलते थे या बोला है, वो भी बंद हो गए हैं। एकांत में अंतरात्मा की आवाज़ सुनें। आप लोग मेडिटेशन ज़रूर करें, योगा भी ज़रूर करें। और कोई आपको रेस्क्यू करने के लिए नहीं आएगा। आप लोग सेवा करें तो मेवा मिलेगा। आप खुद अपने आप को रेस्क्यू करें, किसी पे डिपेंड मत करें। अपने आप को खुद खड़ा करें, भगवान साथ है। राइट हैंड मतलब हैं भगवान के। आप उनको रोज़ नमन करें और उनका शुक्रिया अदा ज़रूर करें। शुक्राना से बहुत काम होते हैं। और योगा और मेडिटेशन, स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर। तो मैंने आपके साथ आज अपनी ये जर्नी शेयर की, मुझे अच्छा लगा। मैंने आपको बताया कि आप मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें और अपने हॉबीज़ को अपने हुनर बना दें। हुनर कहते हैं कि करते रहो मेहनत, ज़रूर फल मिलेगा। आज मिले ना मिले पर कल ज़रूर मिलेगा। ज़िंदगी बहुत लंबी किताब है जनाब, बढ़ते रहो हर पन्ना, ज़रूर हल मिलेगा। तो आगे बढ़ते रहना, कभी हारना नहीं, क्योंकि मन के हारे हार है। और तो मन को नहीं हराना, जिताना है। जीत जाएँगे हम, ऊपर वाला संग है, डोंट वरी। तो पैसों के लिए नहीं, अपने लिए जीते। जीते पैसे आ जाएँगे, पीछे-पीछे लक्ष्मी दौड़ी चली आएगी। और तो आपने अपना ध्यान रखना है, ये चीज़ें आपने ज़रूर ध्यान में देनी है। अ, अब मेरे लिए तो यही है, आप लोगों का प्यार मुझे मिला और आगे भी मिलता रहेगा। हाथ थामे रखना, दुनिया में भीड़ भारी है, खो ना जाऊँ कहीं मैं, ये ज़िम्मेदारी तुम्हारी है। व्यूअर्स, तो मेरा ध्यान आप लोगों ने रखना है। एनी हाउ, सितारों से आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। तो ऑल द बेस्ट। नेगेटिव नहीं होना है, हारना नहीं है, अपने आप को ख़त्म भी नहीं करना है, जीना है। ज़िंदगी बड़ी प्यारी चीज़ है, इसको आगे लेके चलना है। माँ-बाप ने दी है, किसी प्रेमी-प्रेमिका ने नहीं दी, किसी लोगों ने नहीं दी, किसी कड़वे रिश्तेदार ने नहीं दी। स्वस्थ रहें, खुश रहें, ऑल द बेस्ट। तो ये थी मेरी जीवन की स्टोरी।